ये उस समय की बात है जब मैं बहुत छोटा था और मेरा भाई रजत एक फुटबॉलर था। मेरा पूरा परिवार एक बार उसको खेलते देखने के लिए एक पार्क में गए। गेम देखते देखते मैं बोर होने लगा, इसलिए मैं वहां से बाहर आया और मैंने एक लड़के को देखा जिसने हाथ में एक स्पाइडरमैन का दस्ताना पहन रखा था। मैं स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा फैन था, इसलिए मैं आगे जाकर उससे बात करने लगा। उसने मुझे कहा कि उसकी वैन में एक और स्पाइडरमैन वाला दस्ताना है और मैं उसे लेने के लिए उसके साथ वहां गया। वो वैन के अंदर गया। उसके पापा आगे वाली सीट में थे। मैं वैन में चढ़ने ही वाला था कि तभी मेरे पापा ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। उस लड़के ने तभी मुझे धक्का दिया और वो लोग काफी तेज गति से वहां से निकल गए। मेरे पापा ने मुझे उठाकर तुरंत गले लगा लिया। उसके बाद मेरा पूरा परिवार घर आ गया। अगर मेरे पापा को वहां आने में थोड़ी देर हो जाती तो मुझे अंदाजा भी नहीं है कि मैं इस वक्त कहां होता। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, मैं उससे कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा मत करो। एक दिन मैं अपने स्कूल पार्टी से वापस आ रहा था। मैं अपने दोस्तों के साथ था। हम लोग थोड़ा नशे में थे। हमारा ड्राइवर हमें एक खाली रोड पर लिए जा रहा था और हमें इस रूट से जुड़ी एक डरावनी कहानी भी पता थी। क्योंकि रात के 3 बज रहे थे, इसलिए हम सब लोग शांत बैठे हुए थे। हम लोग जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहते थे कि तभी ड्राइवर ने कार एक जगह रोकी और एक लड़की को भी अंदर बैठा लिया। उस लड़की ने अपना नाम मेहर बताया। उसने एक सफ़ेद रंग का कपड़ा पहन रखा था। उसने हमें यह भी बताया कि आज उसकी शादी थी और उसके पति ने शादी तोड़ दी। जब थोड़ी देर बाद मैंने उसे देखा तो उसके आंख से खून निकल रहा था। ये देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने दोस्त से ये बात बताई और इस रोड पर प्रचलित डरावनी कहानी के बारे में भी उसे याद दिलाया। उसके बाद मैंने उस लड़की को सामने वाले शीशे से मुझे घूरते हुए देखा। उसने हमसे पूछा कि क्या हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा और हमने ड्राइवर को वहीं पर कार रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी। मेरी एक दोस्त रोने लगी और पीछे से मेहर भी लगातार कुछ न कुछ बोले जा रही थी। मेरा दूसरा दोस्त भी रोने लगा और हमारी यात्रा है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद बाहर थोड़ी सी रोशनी आई और हमने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो एक रात की आत्मा थी और सुबह होते ही वो गायब हो गई थी। अगली सुबह बाथरूम में नहाते वक्त मैं मेहर के बारे में सोच रहा था और जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो मेरे गले पर निशान बने हुए थे। जब मैं 8 साल का था तो मैं अपनी दादी के साथ जयपुर में रहता था। कई बार पड़ोसियों ने उस घर में अजीब चीजें देखने का दावा किया था, लेकिन हमें कभी भी घर के अंदर कुछ अजीब नहीं दिखा। हालांकि हमारे पड़ोसियों को विश्वास था कि हमारा घर भूतिया है। वो हमारे घर से इतना डरते थे कि वो किसी उत्सव में भी हमारे यहाँ नहीं आते थे। वो हमसे किसी पंडित को बुलाकर उस आत्मा को भगाने के लिए कहते थे, लेकिन मेरे माता पिता भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि मुझे कभी कभी सोते वक्त किसी के छत पर चलने की आवाज सुनाई देती थी। उठकर देखने पर मुझे कोई नहीं दिखता था। मैं वापस आकर डरते हुए किसी तरह दोबारा सोने की कोशिश करता था। एक रात किसी ने हम लोगों का दरवाजा जोर से खटखटाया। रात के 12 बज रहे थे, इसलिए ये थोड़ा अजीब था। मेरे पापा ने अपनी बंदूक उठाई और बाहर जाकर देखा तो हमारे पड़ोसी को पाया। वो पापा से बोल रहा था कि हमारे घर के पीछे की पाइप टूट गई है और इस वजह से तेज बह रहे पानी ने उसके यहाँ की खिड़की तोड़ दी है। उसे सही करने के लिए वो पापा की मदद करने के लिए भी तैयार था। बेलचा जैसे सामान लेकर मेरे पापा उसके साथ घर के नीचे की ओर गए। थोड़ी देर बाद उन्हें किसी और चीज की जरूरत पड़ी और मुझे वहीं छोड़कर दोनों उस सामान को लेने गए।
मुझे खराब लग रहा था कि वो मुझे अकेले छोड़कर चले गए थे, लेकिन मैं वहीं बैठा रहा। लगभग 10 मिनट बीते और मुझे शक होने लगा कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। जैसे ही मैंने उनके पास जाने की सोची, मुझे अपने सामने कोई चीज तेज रफ्तार में उड़ती दिखी। मैं वहीं जम गया। मैं दौड़ना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, मगर मैं बस वहीं खड़ा रहा। मुझे ठीक से दिख भी नहीं रहा था कि वो चीज क्या थी। मेरे रोंगटे खड़े थे। तभी अचानक मैंने अपने दाएं देखा और मुझे जो दिखा वो आज भी मेरी हालत खराब कर देता है। वो एक राक्षस था। वो काफी लंबा था, उसकी टांगें लंबी थीं और किसी सांड जैसी सींग थी। उसकी आंखें भी लाल थीं। मैं अभी भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो मुझे घूरे जा रहा था। वो कुछ कर नहीं रहा था, वो बस मुझे गुस्से में घूरे जा रहा था। तभी वो अचानक उठकर मेरे घर के करीब वाले पेड़ के पीछे जा छुपा। मैं फिर से हिल सकता था और मैं जितना तेज चिल्ला सकता था उतना तेज चिल्लाया। मेरे पापा जल्दी से वहां आए और मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं हुआ। मेरी माँ को भी उस बात पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पड़ोसी को उस बात पर भरोसा हुआ। जल्द ही हम उस घर को छोड़कर दूसरे शहर में आ गए। मेरी दादी ने उस घर को बेच दिया और मैंने उस अनुभव को भुला देने की कोशिश की। हालांकि ये कहानी वहीं पर खत्म नहीं होती। जब मैं 9th क्लास में था तो मुझे एक सपना आया और मैंने फिर से सपने में वही राक्षस देखा। उसने मुझसे 4 शब्द कहे जो मुझे जिंदगी भर डराते हैं। वो थे, तुम छुप नहीं सकते। मैं उस सपने से डर कर उठा और स्कूल गया। स्कूल में लगभग 12:30 बजे ये घोषणा हुई कि मेरे एक दोस्त की कार के सामने आ जाने के कारण मौत हो गई थी। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खराब महसूस हुआ। डरा हुआ मैं जल्दी से वापस घर आ गया। इस बार मेरे माता पिता मुझे एक पंडित के पास ले गए और उसने मुझे 3 दिन के भीतर ही कुछ देने को कहा। 3 दिन बाद उस पंडित ने मुझे एक शक्तिशाली माला दी और उस दिन के बाद से मुझे उस भयानक चीज के सपने आना बंद हो गए। हालांकि अभी भी रात को सोते वक्त मुझे उस चीज से डर लगता है। आप चाहे मुझे डरपोक कहें, लेकिन उस चीज ने अब भी मेरे मन में घर बना रखा है। उसके वो 4 शब्द अब भी मेरे कानों में गूंजते हैं, तुम छुप नहीं सकते। जब मैं सिर्फ 6 साल का था तब मेरे साथ एक अजीब चीज हुई। मैं स्कूल से घर वापस आया तो मैंने अपने सारे खिलौनों को बिखरे हुए देखा। मुझे सब कुछ अव्यवस्थित देखकर काफी खराब लगा। मैंने अपनी माँ को ऐसा करने के लिए डांटा, लेकिन उन्होंने ये काम तो किया ही नहीं था। उस रात मैं सो रहा था और मेरे पापा जग रहे थे। उन्होंने किसी बच्चे को बाथरूम जाते देखा और सोचा कि वो तो मैं हूं, तो वो चिल्लाए, वापस बेड पर जाओ। मेरी माँ को ये सुनकर काफी अजीब लगा, क्योंकि मैं तो पहले से ही बेड पर था। उसके बाद मेरे माता पिता ने मेरे कमरे में आकर मुझे सोते हुए पाया। उसके बाद वो भी सोने चले गए। अगली सुबह मेरी माँ के साथ एक अजीब घटना हुई। वो मेरे कपड़े लेकर आ रही थी और तभी उनको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। मैं उस वक्त स्कूल में था और पापा ऑफिस में। उन्होंने उठकर वो कपड़े उठाकर सोफे पर रखे। मेरे कमरे से निकलते वक्त उन्हें जमीन पर पड़ी एक तस्वीर दिखी। उसे देखते ही वो बेहोश हो गईं। मैंने घर पर आते ही उन्हें जमीन पर पड़ा हुआ देखा। माँ को ऐसे पड़े देखकर मैंने रोना शुरू कर दिया। मुझे रोते सुनकर उनकी आंख खुली और वो मुझसे बोली कि उन्होंने मेरे छोटे कजन को देखा था। मैंने पूछा, तो क्या हुआ? मेरी माँ ने कहा कि वो तुम्हारे पैदा होने से पहले ही एक एक्सीडेंट में मर चुका है। मुझे अब भी अंदेशा रहता है कि वो किसी दिन फिर से हमें डराने आएगा। जब मैं 40 साल का था, मेरा परिवार एक बड़े से घर में रहता था। उस घर में एक बड़ा सा तहखाना भी था, जहां हम कपड़े धोते थे। उस तहखाने में जाने के लिए एक लिफ्ट की जरूरत होती थी। एक दिन मैं और मेरे भाई
माँ के साथ उस तहखाने में गए। मेरे दोनों भाई आपस में खेल रहे थे और तभी मैं घूमते हुए उस तहखाने में खाली जगह पर पहुंचा। मुझे वहां पर कुछ खूनी कदमों के निशान दिखे। वो बिल्कुल मेरे पैर जैसे थे। उन कदमों का पीछा किया तो वो तहखाने के अंत तक जा रहे थे। वहां मैंने एक लड़का और एक लड़की को खड़े हुए देखा। वो दोनों हिल तक नहीं रहे थे। उन्हें देखकर मुझे काफी अजीब लग रहा था। मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वापस सामने देखने पर भी कोई नहीं था। वो गायब हो चुके थे। मैं काफी हैरान था कि वो उस दीवार के पार कैसे गए होंगे। कुछ दिन बाद जब मैं लिफ्ट में था तब मुझे वो दोनों फिर से दिखे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने ऊपर जाने के लिए जैसे ही बटन दबाए वो वापस गायब हो चुके थे। मैं काफी हैरान था, इसलिए मैंने चौकीदार को सारी बात बताई। उसने मुझे बताया कि कुछ साल पहले यहाँ 2 बच्चे रहते थे और उनके माता पिता ने ही उनकी हत्या कर दी थी। अब वो दोनों भूत बनकर पूरी बिल्डिंग में घूमते रहते हैं। कुछ साल बाद हमने वो जगह छोड़ दी। मैं बहुत वीडियो गेम खेलती थी, सारा दिन सारी रात, और मेरी माँ को मेरा वीडियो गेम खेलना पसंद नहीं था। कभी कभी तो वो मेरा फ़ोन छीन कर छुपा देती थी। मुझे उस वक्त बहुत ख़राब लगता था और मैं बहुत बोर होती थी। कभी कभी मैं अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिलता था। लेकिन मुझे वो कमरा पता था जिसमें वो मेरा फ़ोन छुपाती थी। उस कमरे में हमारे घर का सारा कबाड़ रखा हुआ था। एक दिन मुझे एक तरकीब सूझी और मैं माँ के फ़ोन लेने से पहले ही उस कमरे में एक कैमरा लगा के आ गई। इस तरह से इस बार मुझे फ़ोन आसानी से मिल जाता। अगले दिन स्कूल से आकर मैंने अपनी माँ को तंग किया और मैंने उस कमरे में कैमरा लगा रखा था, इसलिए मुझे पता था कि माँ जहाँ पर भी फ़ोन छुपाएगी मैं उस कैमरे में देखकर ही पता लगा लूँगी। जब मेरी माँ उस कमरे से बाहर आई तो मैं कमरे के अंदर गई और मैंने कैमरा निकाल लिया। मैंने उस वीडियो को देखना शुरू किया क्योंकि मुझे सिर्फ उसमें एक ही चीज़ देखने से मतलब था कि मेरा फ़ोन कहाँ रखा हुआ है। लेकिन पूरे वीडियो में मुझे मेरी माँ दिखी ही नहीं। मैंने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा लेकिन मेरी माँ कहीं भी नहीं दिखाई दी। मेरे पसीने आने शुरू हो गए और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उस वीडियो के आखिर के सेकंड्स दोबारा से देखे। वीडियो में मैं आई लेकिन मेरी माँ कहीं भी नहीं थी। मैं बहुत हैरान थी और अब मुझे डर लगना भी शुरू हो गया। मैंने खुद अपनी दोनों आंखों से अपनी माँ को उस कमरे के अंदर जाते हुए देखा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ उस वीडियो में क्यों नहीं नजर आ रही। मुझे इतना शांत देखकर मेरी माँ मेरे पास आई और मुझसे पूछा कि क्या परेशानी है। मैंने उन्हें वो वीडियो दिखाया और पूरी बात बताई। वो बोली, ये बात तो सच में बहुत अजीब है। मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो सच में उस कमरे के अंदर गई थी और उन्होंने मुझे आश्वस्त करते हुए हाँ में जवाब दिया। मेरे शरीर पर रोंगटे खड़े होने लगे और मेरी हैरानी लगातार बढ़ती जा रही थी। शायद आपने इससे कहीं ज़्यादा डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी अभी तक मेरे जहन में जिंदा है। मैं आज भी उस वीडियो के बारे में सोचती हूँ तो मैं ये समझ ही नहीं पाती कि वीडियो में आखिर मेरी माँ क्यों नहीं दिखाई दी, जबकि वीडियो में दरवाज़ा खुलता हुआ साफ साफ दिख रहा था। मैं आज 21 साल का हूँ और बात तब की है जब मैं 9 साल का था। मेरे चाचा उन दिनों मेरे घर आए हुए थे और दूसरे मंजिल वाले कमरे में रह रहे थे। वो हम सब से काफी घुले मिले थे। वो अक्सर सुबह काफी जल्दी उठ जाया करते थे और वो हमें ये भी बताते थे कि वो अपने मन की आंख से भूत प्रेत को भी देख सकते हैं। हम लोगों का घर हमारे मोहल्ले का सबसे पुराना घर था। कभी कभी हम लोग घर में किसी चीज के हिलने की आवाज सुना करते थे, लेकिन हमने कभी उस चीज पर ध्यान नहीं दिया। एक सुबह मेरे चाचा सोकर उठे और मेरी बड़ी बहन को हाथ में कॉफी का कप लिए छत पर जाते देखा।
मेरे चाचा ने उससे पूछा, अरे बेटा, तुम आज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ गई? तो वो कुछ नहीं बोली और सर नीचे ही किए हुए छत की ओर चलती गई। मेरे चाचा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद मेरी बहन कुछ गहरी सोच में रही होगी। तभी मेरे चाचा ने नीचे मेरी माँ को कुछ कपड़े इस्त्री करते हुए देखा। चाचा ने मन ही मन सोचा कि सुबह 4 बजे कपड़े इस्त्री करने की क्या जरूरत होगी, क्या बात है आज तुम भी जल्दी सोकर उठ गई। उन्हें माँ के कपड़ों से ही पता लग गया था कि वो वही हैं। मेरे चाचा की हैरानी तब और बढ़ गई जब माँ ने भी उन्हें नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने वहीं खड़े हुए नीचे देखकर कपड़े इस्त्री करना जारी रखा। उन्हें आभास हो गया था कि कुछ तो गलत है। वो वापस अपने कमरे में गए, दरवाजा बंद किया, लाइट्स ऑफ की और सोने की कोशिश करने लगे। जब वो सुबह सोकर उठे तब 10 बज चुके थे। उन्होंने मेरी माँ और मेरी बहन से सुबह वाली बात बताई। उन दोनों ने मेरे चाचा को बताया कि उनकी आंख पूरी रात नहीं खुली थी। मेरे चाचा को बहुत डर लगा। सुबह जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसका ख्याल भुलाए नहीं भूल रहा था। मुझे भी ये बात सुनकर बहुत डर लगा। मैं भी इतना भयभीत हो चुका था कि मुझे घर में अजीब अजीब चीज़ें नजर आने लगी थी। मैंने उनके बारे में ना सोचने की कोशिश की। अगली सुबह मेरे चाचा 3 बजे ही सोकर उठे। उन्होंने अपने कमरे में एक डरावनी औरत को बैठे हुए देखा। डर की वजह से वो हिल तक नहीं पा रहे थे। थोड़ी हिम्मत करके उन्होंने जोर से कहा, यहां से जाओ। मेरे चाचा ने इतना कहकर अपना चेहरा ढक लिया। कुछ मिनट बाद जब उन्होंने वापस उसी जगह पर देखा तो वो जा चुकी थी। उस रात मेरे चाचा ने सोते वक्त भी लाइट ऑन रखी। उस रात के बाद से मेरे चाचा को हमारे घर में कुछ अजीब नहीं दिखा।